नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 5 मिठाई वाला से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इस कहानी में मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाला शब्द आए हैं। तुम भी वाला जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये लोग क्या क्या करते हैं? तो आपको भी वाला शब्द यानी कि वाला जो एक प्रत्यय है उसको जोड़ करके कुछ शब्द अपनी तरफ से बनाने हैं और आपको बताना है कि वो लोग क्या कार्य करते हैं। जैसे वाला शब्द लगाकर मैंने शब्द बनाया है फल वाला। फल वाला क्या कार्य करता है? फल बेचता है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है। गुड़ वाला गुड़ बेचता है। दूध वाला दूध बेचता है। कुल्फी वाला कुल्फी बेचता है। कबाड़ी वाला या रद्दी वाला कबाड़ या रद्दी खरीदता है। तो मैंने ये कुछ शब्द बनाए हैं जिसमें वाला शब्द लगा है। दूध वाला दूध बेचता है, कुल्फी वाला कुल्फी बेचता है और कबाड़ी वाला या रद्दी वाला वो क्या कार्य करता है? कबाड़ी या रद्दी को खरीदता है। तो ये पहले जो शब्द थे उन सभी में वाला शब्द लगाया गया है। वो बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन जो कबाड़ी वाला है हमारी गलियों में घूमते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? कबाड़ी या रद्दी को खरीदते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी मिठाइयां बनाई जाती है? उनमें से तुम्हें सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? यह मिठाई कैसे बनाई जाती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे सभी के घरों के आसपास मोहल्लों में कोई न कोई मिठाई की दुकान अवश्य है। तो हर दुकानों पे कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर उन मिठाइयों के नाम लिख सकते हैं। आपकी पसंद की जो मिठाई है आप उसके बारे में पता करें कि वो मिठाई कैसे बनाई जाती है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमारे आसपास कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम, काजू कतली, घेवर, फिरनी, बालूशाही आदि। यानी कि मिठाई की दुकान पर तो बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। उनमें से कुछ मिठाइयों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब आप अपनी पसंद की मिठाई के बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि आपको कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है। यह मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो आप अपनी पसंद की मिठाई के बारे में लिखेंगे। परंतु मुझे सबसे अच्छी मिठाई बेसन के लड्डू लगते हैं, क्योंकि इसमें मिलावट बहुत कम होती है और घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छे बेसन यानी कि जिस बेसन से हम लड्डू बनाएं वो बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, शुद्ध हो, बढ़िया हो। तो अच्छे बेसन को घी के साथ कढ़ाई में भूनते हैं या पकाते हैं और उसमें स्वाद के अनुसार मीठा मिलाया जाता है और फिर उससे लड्डू बना दिए जाते हैं। यह बहुत ही बढ़िया मिठाई है। इसको हमारी माताएं घर पर भी आसानी से बना सकती हैं और इस मिठाई में मिलावट बहुत ही कम होती है। तो यह मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेसन के लड्डू। आप अपनी पसंद की किसी भी मिठाई के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए एक सब्जी वाला
इस तरह से आवाज लगाता है। जैसे ये सब्जी वाले बैठे हैं, चित्र में दिखाया गया है, और ये सब्जियां बेच रहे हैं। अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए वे कुछ इस तरह से आवाजें लगाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ये कुछ इस तरह की आवाजें लगाते हैं। आपने भी कभी सब्जी मंडी में गए हो तब देखा हो, बाजार में भी सड़क के किनारे कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की आवाजें लगाते हैं। और आजकल हमारी गली मोहल्लों में भी सब्जी बेचने वाले रेहड़ी लेकर या गाड़ियों में सब्जी बेचने आते हैं, वो भी कुछ इस तरह की आवाजें लगाते हैं। आगे जो इससे संबंधित गतिविधि या प्रश्न दिया गया है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। क भाग, तरबूज वाली तरबूज बेचने के लिए बाजार में कैसी कैसी आवाज लगाती होगी। अब आपको ये चित्र दिखाया गया है, ये एक महिला है, ये तरबूज बेच रही है, इसलिए इसको क्या कहा है, तरबूज वाली। और आसपास से लोग आ जा रहे हैं, इनको बुलाना है अपनी सब्जी अपने तरबूज बेचने के लिए। तो आपको अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाने हैं, कुछ पंक्तियां बनानी है कि वो ग्राहकों को किस प्रकार से अपनी तरफ बुलाएगी। तो आप अपनी तरफ से कुछ पंक्तियां बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। मैंने मार्गदर्शन हेतु कुछ पंक्तियां लिखी हैं, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी पंक्तियां बनाकर यहाँ लिखें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे लाल लाल, खाकर हो जाओगे निहाल, मीठे रसीले तरबूज खाएं, गर्मी को दूर भगाएं। तो इस प्रकार आप जो भी पंक्तियां बना सकते हैं वो बनाकर यहां पर लिखें। चलते हैं भाग ख की तरफ। भाग ख में चित्र दिखाया गया है एक खिलौने वाले का। यह खिलौने वाला खिलौने बेच रहा है, कुछ गुब्बारे लिए हुए हैं और कुछ अन्य खिलौने भी हैं। तो खिलौने वाले किस प्रकार से खिलौने बेचने के लिए आवाज लगाते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखा है, आप भी कोई भी पंक्तियां खिलौने बेचने वाले के बारे में बनाकर लिखें जो आपको अच्छी लगे। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, जल्दी आओ खिलौने ले लो, चलने वाला गुड्डा ले लो, बोलने वाली गुड़िया ले लो, चाबी वाली कार मोटर गाड़ी ले लो, गोल गोल उड़ने वाले गुब्बारे ले लो, डम डम करता डमरू बाजे, पों पों करके बाजा बाजे, बांसुरी की धुन सुनो भई, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो खिलौने वाला इस प्रकार से कुछ आवाजें लगाता है बच्चों को और ग्राहकों को बुलाने के लिए। तो आप अपनी तरफ से जो चाहे पंक्तियां बनाकर यहां पर लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के भाग ग पर। भाग ग कुछ इस प्रकार से है, एक कार्य अपनी पसंद से चुनकर लिखो। आप यहां पर अपनी पसंद से कोई भी कार्य लिख सकते हैं। जो लोग अपने सामान को बेचते हैं, जो आपकी पसंद का कार्य हो, जो भी आपको जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो, आवाज लगा सकते हो, वो आप कार्य यहाँ पर लिखे। मैंने एक कार्य के बारे में लिखा है, यह तो नहीं है कि ये मेरी पसंद का कार्य है, लेकिन यह मेरे गांव के व्यक्ति इस कार्य को करते हैं और उनकी गाड़ी अक्सर गली में आती है प्रचार के लिए और अचार बेचने के लिए। तो मैं उनके द्वारा जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है वो मैं कुछ इस यहां पर लिख रहा हूं। अचार ले लो, अचार ले लो, खट्टा मीठा चटपटा अचार,
नींबू मिर्ची आम अचार। जो बीवी से करे प्यार वो खरीदेगा प्योदा वालों का अचार। अचार ले लो भाई, अचार ले लो। तो ये एक अचार बेचने वाले की तरफ से लगाई जाने वाली आवाज है। आप अपनी पसंद का कोई भी कार्य यहाँ पर लिख सकते हैं कि उस कार्य को करते हुए आप किस प्रकार से आवाज लगाएंगे, ग्राहकों को बुलाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 भाग क। चित्र में क्या क्या हो रहा है। ये आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। इस चित्र को देखने से हमें क्या पता चलता है कि ऊपर क्या लिखा है, सर्कस सर्कस सर्कस। तो इस चित्र को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि कोई इसी सर्कस का विज्ञापन हो रहा है। सर्कस के लिए ये लोग सर्कस की मशहूरी कर रहे हैं। ऑटो में एक व्यक्ति ड्राइवर है, वो ऑटो चला रहा है, दूसरा व्यक्ति सर्कस से संबंधित पर्चे बांट रहा है और पर्चों को उठाने या पकड़ने के लिए बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। और गली में जाते हुए एक महिला पुरुष और दूसरी तरफ ही एक महिला है, वो उनके प्रचार को सुन रही है। बच्चे पर्चे उठाने के लिए उत्सुक हैं, वो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये जो चित्र है वो सर्कस के प्रचार का चित्र है। आइए इस चित्र के बारे में हम कुछ वाक्य लिखते हैं। इस चित्र में एक ऑटो रिक्शा द्वारा सर्कस का प्रचार किया जा रहा है। ऑटो में बैठा आदमी प्रचार के लिए पर्चे बांट रहा है। जैसे कि ये दिखाया गया, ये सर्कस के प्रचार के लिए पर्चे बांट रहा है। लाउड स्पीकर से सर्कस के नाम, समय, स्थान कि सर्कस का क्या नाम है और वो किस जो उसके सर्कस के शो है वो कितने से कितने बजे तक है और उनकी अवधि कितने समय के लिए रहती है और किस स्थान पर यह सर्कस आई हुई है या सर्कस देखने के लिए आप किस जगह पर जाएं, और खास खास कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है। तो महिला व पुरुष प्रचार को सुन रहे हैं, वह बच्चे सर्कस से संबंधित पर्चे लेने के लिए खुश हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाग ख। अगर तुम्हें सर्कस का प्रचार करना हो तो तुम कैसे करोगे। अगर आपको किसी सर्कस का प्रचार करना हो तो आप सर्कस का प्रचार किस प्रकार से करोगे, यहां पर आप अपने विचार यहां पर लिखें। अगर मुझे सर्कस का प्रचार करना पड़े तो मैं एक जोकर जैसी ड्रेस पहनकर किसी लाउड स्पीकर के द्वारा प्रचार करूंगा। तो कैसे प्रचार करेंगे, किसी लाउड स्पीकर की मदद से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी आवाज अच्छी प्रकार से सुनाई दे। तरह तरह के अभिनय व मस्ती करते हुए लोगों का मनोरंजन करूंगा। जो सर्कस की जोकर की ड्रेस पहनकर मैं तरह तरह का अभिनय और मस्ती करके लोगों का मनोरंजन भी करूंगा और सर्कस के खास कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा। पूरे परिवार के साथ सर्कस देखने आए, टेंशन दूर भगाए। और मैं कुछ इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करूंगा कि आप सर्कस देखने के लिए पूरे परिवार के साथ आए और आप अपनी हर प्रकार की टेंशनों को दूर भगाएं। क्योंकि जो सर्कस है वो हमारे मनोरंजन का साधन है और जो भी हमारे मनोरंजन के साधन है वो हमारी चिंताओं, टेंशनों को, उदासी को दूर करते हैं और हमारे मन को प्रसन्न करने का एक साधन होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क भाग। तुमने टीवी, रेडियो और अखबार पर किन किन वस्तुओं के विज्ञापन को क्या कहा जाता है, प्रचार, देखे व सुने हैं। हम अक्सर टेलीविजन देखते हैं तो उसमें हर कार्यक्रम के बीच बीच में, चाहे हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या
कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो बीच बीच में या समाचार देखते हुए भी बार बार बीच बीच में तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, जिसको हम मशहूरी बोल देते हैं या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो वो आते रहते हैं। तो किन किन आप विज्ञापनों को देखते हैं, यहाँ पर कुछ विज्ञापनों के नाम यहाँ आप लिख सकते हैं जो आपको याद हो। टूथपेस्ट, तेल, साबुन, शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक, कार, मोटरसाइकिल, कूलर, पंखे, एसी, अचार, मसाले, जैम, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पेंट, सीमेंट, सरिया आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं के हम विज्ञापन हम टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और अखबारों में भी हम इस प्रकार के बहुत सारे विज्ञापनों को देखते और पढ़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 का ख भाग। इनमें से तुम्हें सबसे अच्छा विज्ञापन कौन सा लगता है और क्यों? इसके लिए आप स्वयं उत्तर अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो आप को जो भी विज्ञापन, चाहे वो आप रेडियो पर सुनते हो, टेलीविजन में देखते हो, तो किसी भी प्रकार से आप विज्ञापन को देखते हो और जो भी विज्ञापन आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ लिखें कि कौन सा विज्ञापन आपको अच्छा लगता है और क्यों। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मुझे सबसे अच्छा विज्ञापन वह लगता है जिसमें हमें सतर्क यानी कि सावधान रहने की बात बताई जाती है। उसमें बताया जाता है कि यदि हमारे साथ कोई फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी हो जाए, जैसे कि हमारे बैंकों से लेन देन संबंधित, कि कई बार कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारे बैंक खाते से पैसे निकाल लेता है। तो इस प्रकार की कोई भी अगर लेन देन संबंधित हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और इसकी हम शिकायत कहाँ करें, यानी कि कहाँ पर शिकायत करें और इस प्रकार के धोखाधड़ी व फ्रॉड से हमें कैसे बच सकते हैं। इस प्रकार के कुछ विज्ञापन हमें टेलीविजन पर भी दिखाए जाते हैं और रेडियो पर भी हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञापन हमें अच्छे लगते हैं और इन पर हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी विज्ञापन अच्छा लगता हो उसके बारे में आप अपने विचार यहाँ पर लिखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। जो पाठ का नाम है मिठाई वाला। जो मिठाई वाला है, कभी वह मिठाई बेचने आता है, कभी वह खिलौने बेचने आता है, कभी बांसुरी बेचने आता है। तो वह बच्चों को अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाजें इस प्रकार से लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। क, उपर्युक्त वाक्य में वह किसके लिए आया है? ऊपर हमने जो वाक्य पढ़ा है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह, ये कौन सा सब? वह गलियों में घूमता हुआ कहता है। तो यहां पर पूछा गया है वह किसके लिए आया है। जो वह शब्द आया है वह किसके लिए आया है? खिलौने वाले के लिए। तो खिलौने वाले के लिए आपका उत्तर क्या रहेगा? खिलौने वाले के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख, वह जो शब्द है ये, वह संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया में से क्या है? यानी कि जो वह शब्द है वो कैसा शब्द है? वो एक संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है या सर्वनाम शब्द है? तो ये है, वह जो शब्द है वो क्या रहेगा? सर्वनाम। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए।
खिलौने वाला क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और वह जो शब्द है खिलौने वाले के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वह जो शब्द रहेगा वह सर्वनाम है। प्रश्न संख्या ग को हल करते हैं। अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे समूह में बैठकर ऐसे ही 3-4 वाक्य बनाओ और बातचीत करो। आप अपने मित्रों के साथ बैठें और कुछ ऐसे ही वाक्य बनाएं और आपस में बातचीत करें। मैं अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के वाक्य बनाएं और लिखें। अमन मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। हमारी गली में एक फल सब्जी विक्रेता आता है। क्या आता है? हमारी गली में एक फल व सब्जी विक्रेता, यानी फल और सब्जी बेचने वाला। वह ताजे फल व सब्जियां लाता है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे आप कोई भी वाक्य यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं और अपने दोस्तों से इस बारे में आप चर्चा करें, बातचीत करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, टहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूं। तो मिठाई वाले ने इसलिए अपनी मिठाइयों के बारे में बताया और आखिर में बताया कि पैसे की 16 देता हूं। अब दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं। यह अब मैं तुम्हें क्या? तो वह बोलता हुआ ठहर जाता है। खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। रोहिणी के पास पैसे हैं और वो दादी से बोलती है कि फिर भी दादी जी ये सस्ती ही दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, इस गद्यांश से संबंधित पढ़ते हैं उस प्रश्न को और फिर उसको हल करते हैं। ऊपर लिखे अनुच्छेद या पैराग्राफ या गद्यांश में दादी को दादा, आपने इस गद्यांश में क्या पढ़ा है? दादी। दादी को आपने क्या बनाना है? दादा। और मिठाई वाला को मिठाई वाली। मानते हुए अनुच्छेद को दोबारा लिखो। तो आपने क्या करना है, जो हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा है उसमें दादी थी तो उसकी जगह आप दादा शब्द का प्रयोग करेंगे और मिठाई वाले की जगह मिठाई वाली, यानी कि आप दादी का लिंग बदल दोगे दादा और मिठाई वाले का मिठाई वाली। और इस गद्यांश को दोबारा से आप लिखेंगे, बिल्कुल उसी को नकल करते हुए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए। सिर्फ आपने इन 2 शब्दों का लिंग बदल देना है, दादी की जगह दादा और मिठाई वाला की जगह मिठाई वाली। तो मैं उसी गद्यांश को देख करके दोबारा से यहां पर लिखकर आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दादा उठकर कमरे में आकर बोले, ए मिठाई वाली इधर आना। मिठाई वाली निकट आ गई, बोली, कितनी मिठाई दूं बाबूजी? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं।
इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देती हूं। दादा बोले, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाली बोली, नहीं दादा, अधिक नहीं दे सकती, इतना भी देती हूं। यह अब मैं तुम्हें क्या यानी कि क्या बताऊं। खैर, मैं अधिक न दे सकूंगी। रोहिणी दादा के पास ही थी, बोली। रोहिणी बोलते, दादा फिर भी काफी सस्ता दे रही है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी अपने दादाजी को बोलती है कि ये पैसे रहे, आप 4 पैसे की ले लो। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला वर्धन अवश्य करें, ताकि हम नए जोश व उत्साह के साथ आपके लिए नई वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाते रहें। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।